भाई कुछ बताओ यार, कैसी कैसी आजकल इश्यूज आपके पास आ रहे हैं, और पहले एपिसोड के बाद क्या रिस्पांस रहा, लोगों ने आपको रीच आउट करा, क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स है? हाँ, पहले एपिसोड के बाद लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। मतलब ऐसी चीज़ें जो लोग कई बार नहीं सोच पाते, या हमारे खुद के साथ भी कई बातें ऐसी चल रही होती है, बट वो क्या सिचुएशन है, उसका क्या नाम है, उसमें क्या किया जाए, ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता होती। तो पिछला पॉडकास्ट जो था वो काफ़ी हेल्पफुल था। बहुत सारे लोग हमारे पास आए भी थे कि उनकी प्रॉब्लम्स को लेके या ये सब चीज़ों को लेकर। तो अगेन वो वाली बात फिर प्रूव हुई कि कपल एजुकेशन जो है वो नीड है, वो ज़रूरत है। उस बारे में लोग चाहते हैं कि बातें हो। रिलेशनशिप्स क्यों टूटते हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों इतनी क्राइसिस है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत नॉलेज और बहुत विजडम हो चुकी, बहुत पॉडकास्ट, बहुत वीडियोस, दुनिया भर के लोगों को खूब देखना, पढ़ना, सीखना। इंसान दिन में 2.5-2.5 घंटे इंटरनेट चला रहा है, खूब ज्ञान बटोर रहा है, पर रिलेशनशिप में नहीं कमा रहा। वहाँ तो क्राइसिस ही है। आप देखिए ना, पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में डिवोर्स केसेस 350% बढ़े हैं। 350%? 350% डिवोर्स केसेस बढ़े हैं। और पिछले 2 डिकेड में इंटरनेट भी बढ़ा है, हमारा ज्ञान भी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, हम लोग एडवांस हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है। बट रिलेशनशिप में कुछ भी काम नहीं आ रहा। तो फिर रिलेशनशिप कैसे सर्वाइव करें? तो उसके लिए जो लोग सच में सफ़र कर रहे हैं, वो बाय हुक और क्रुक चाहते हैं कि कुछ भी करके कोई सॉल्यूशन मिले, कोई बता दे कि क्या चीज़ें की जाए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या रीज़न हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है यार, और अच्छा है। इसके लिए तो आप लोगों को साधुवाद है नहीं भाई, कि आप पहले ये टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को एकदम आगे फोर फ्रंट पे रख रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हज़ारों लाखों लोगों तक बात जाती है। भाई इससे पहले हम उस मुद्दे पर जाएं कि कोई हमें मिल जाए जो हमें बता दे हम क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास कैसी कैसी समस्याएं अब आ रही हैं, लोग आपके पास क्या बोलते हैं कि यार इस चक्कर में हमारा रिलेशनशिप नहीं चल रहा, मैं ये फेस कर रहा हूँ। आमतौर पर मार्केट में चल क्या रहा है, ये बताओ। 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। बिहेवियरल इश्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी में। ठीक है कि ये पहले ऐसा था, अब ऐसा रहने लग गया है, इसका एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ मैं, है ना। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो ध्यान भी नहीं देते हैं। दूसरा, डिजिटल बाउंड्रीज सेट नहीं है लोगों की, है ना। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे हैं और दोनों रील्स चला रहे हैं और घंटों घंटों चला रहे हैं। खाना खाते टाइम भी रील्स चल रही है, फ़ोन चल रहे हैं। तो अब आप देखिए कि टाइम ऐसा आ गया है कि हमको रिलेशनशिप में अपनी डिजिटल बाउंड्रीज़ को भी सेट करना पड़ेगा कि हम घर में कितना फ़ोन यूज़ करें इसकी वजह से भी रिश्ते टूट रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों को, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। किसी को भी रीच आउट कर लो, किसी से भी बात कर लो, कोई भी इंसान बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखा देता है। एक और मेजर प्रॉब्लम जो हमने महसूस की पिछले एक लंबे समय में, वो ये कि इमोशन का इंटेंसिटी बहुत वैसा हो गया, फ्लक्चुएट होता है फटाफट से। यानी कि आप देखिए कि एक व्यक्ति ने अगर थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो जाके फटाक से खर्चा कर देगा, थोड़ा सा कर्जा हो गया तो डिप्रेशन में चले जाएगा, थोड़ा सा कोई पसंद आ गया तो सीधा उससे प्यार हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर किसी से नाराज़गी हो गई तो सीधा ब्रेकअप करना है। मतलब आप इमोशन को देखिए कि सुबह यहाँ पे और शाम को यहाँ पे एकदम से फ्लक्चुएट हो रहे हैं। डेप्थ नहीं है, पेशेंस नहीं है, इंसान उस इमोशन में रुकता नहीं है, इम्पल्सिव हो गया है, फटाफट से उसके सेंटिमेंट चेंज होते रहते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से इंसान के बिहेवियर में कभी कुछ दिखता है, कभी कुछ दिखता है। और ये सब कारणों से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और ऐसे में एक दूसरा इंसान आ जाए अगर आसपास कहीं जिसके साथ बन रही है तो व्यक्ति वहाँ कनेक्ट करना शुरू कर देता है। और फिर वो ये भी तो महसूस करता है कि यार, लोग जैसे बोलते हैं ना ऐसे कि यार मैं उसके साथ बहुत अलाइव फील करता हूँ, उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ, आई फील फॉर हर, आई फील फॉर हिम, ये सारी बातें होती हैं। तो वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि अगर किसी इंसान के साथ मुझे बात करके खुशी मिलती है तो क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो फिर वो अपने पार्टनर को छोड़ के दूसरे लोगों में अपना हैप्पीनेस ढूंढ लेता है, तो फिर वो एफर्ट्स डालना कम कर देता है। ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है। भाई आप जैसे आपको तो सारा स्टैट पता है कि भाई लड़के क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा टेंडेंसी किसकी है, लड़कियों की ज़्यादा है या लड़कों की ज़्यादा है जो रिलेशनशिप तोड़ना जल्दी चाह रहे हैं? मतलब ये कुछ आप बता सकते हो रेशियो आजकल क्या चल रहा है? ऐसे एकदम से कुछ कह देना कि ये ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। बट फिर भी मैंने देखा है कि रिलेशनशिप को सस्टेन रखने के लिए ज़्यादातर कोशिशें फीमेल्स की ज़्यादा होती है। आप कह सकते हैं कि 55-45 ठीक है, एक फ़ीमेल ज़्यादा चाहती कि वो वहाँ रहे। एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है जानने की कि
पर्सनालिटी टाइप्स होते हैं, कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग्स होती है लोगों की जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ठीक है, हम सब पैदा हुए हैं तो कुछ तो लेकर आए ना, इनहेरिट करके, सब कुछ थोड़ी ना बाहर से सीखा है, एक माइंडसेट तो लेकर पैदा हुए हैं उसको प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग मतलब कि आप देखिए कितनी मज़े की बात है कि एक सर्टेनिटी वाला ट्रेट है। वो ट्रेट ऐसा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी ज़िंदगी सिक्योर चाहता है, कंफर्टेबल चाहता है और प्रेडिक्टेबल चाहता है, वो कोई रिस्क नहीं चाहता, कोई एडवेंचर नहीं चाहता। वो दिन के 10 घंटे वो नौकरी करता है जो उसको करना पसंद भी नहीं है, बट इसलिए करता है क्योंकि उससे जो पैसा आता है उससे लाइफ कंफर्टेबल चलती है तो उसको रिस्क लेना नहीं पसंद है, वो व्यवस्थित रहता है, अप टू द मार्क उसका काम चलता रहता है। अगर वो ट्रिप पे भी घूमने जा रहा है तो 2 दिन पहले बैग पैक हो जाएगा, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ रुकना है, सारे अरेंजमेंट्स एकदम रेडी हो जाएंगे। ये वो व्यक्ति है जो जिसका कैफ़े भी फिक्स है कि यहीं जाके बैठना है, टेबल भी फिक्स है कि यही इधर ही बैठना है, ऑर्डर भी क्या करना हो, 4 चीज़ें फिक्स है ये सर्टेनिटी वाला इंसान है। ये एक प्रोग्रामिंग जो लोग लेके पैदा होते हैं, ऐसी 6 प्रोग्रामिंग्स होती है। अब आप देखिए कि ये व्यक्ति अगर इसको पता लगे कि इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इसका पार्टनर इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा पता है? ये सोचेगा कि यार रिलेशनशिप तोड़ दूंगा, फिर नया बनाऊंगा, पता नहीं नया व्यक्ति कैसा होगा, लाइफ में फिर झिकझिक ना हो जाए, टेंशन ना हो जाए। तो ये व्यक्ति ना उसी रिलेशनशिप में रहने की कोशिश करेगा, चाहे थोड़ा सफ़र भी करना पड़ रहा है। एक PIP होती है, एक प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग कौन सी होती है, जिसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। ऐसे लोग जिनको एडवेंचर पसंद है, जिनको नयापन पसंद है, जो चीज़ों से जल्दी बोर हो जाते हैं, जिनको हर मोमेंट कुछ नया चाहिए, जो लास्ट मोमेंट पे प्लान चेंज कर देते हैं। कोई ट्रिप पर गए और एक दिन एक्सटेंड करना है तो कर लिया कि अरे हाँ देख लेंगे, मज़ा आएगा। एक दिन पहले आना पड़ गया तो हाँ ठीक है देख लेंगे। IIT IIM से सेलेक्ट हो गए, 1 करोड़ का पैकेज लग गया तो जॉब छोड़ देंगे कि नहीं खुद का कुछ करेंगे। मतलब इनको एडवेंचर पसंद है, ये रिस्क लेना खूब पसंद करते हैं, ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं लोगों से। अब अनसर्टेनिटी वाले इंसान की अगर सर्टेनिटी वाले से शादी हो जाए तो अनसर्टेनिटी वाले को ऐसा लगेगा कि दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान मेरे को मिल गया है ना, क्योंकि उसका हर चीज़ फिक्स है, उसको कुछ एक्सप्लोर करना ही नहीं है, उसको कुछ नया करना ही नहीं, उसको रिस्क लेना ही नहीं है। तो ये व्यक्ति बहुत जल्दी अपना पार्टनर चेंज कर देगा। और सर्टेनिटी वाला इंसान सफ़र होता रहेगा उस रिलेशनशिप में, बट वो पार्टनर चेंज नहीं करेगा, उसको ऐसा लग रहा है यार कौन फिर से नई टेंशन मोल लेगा, है ना। तो क्या होता है ना कि हम कुछ प्रोग्रामिंग्स के साथ पैदा होते हैं और वो प्रोग्रामिंग्स हमारी ज़िंदगी भर के फैसलों में हमको कहीं ना कहीं एक तरह से पुश देती है, राइट। वो हमारी लाइफ का एक सेंट्रल आइडिया होता है कि यार सेफ सिक्योर्ड लाइफ जीते रहो, तो वो सर्टेनिटी वाले का वो रहता है। अनसर्टेनिटी वाले को ऐसा लगता है कि यार ऐसी क्या ज़िंदगी, नहीं चाहिए, हटाओ। अच्छा, अनसर्टेनिटी वाले के साथ एक और ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि अगर इनको ये पता लग जाए कि पहले वाला पार्टनर अच्छा था और ये अच्छा नहीं है, तो ये बहुत जल्दी कोप अप कर लेते हैं। ये ऐसा बोलता है ठीक है यार, जैसा ऊपर वाला चाहेगा जीवन में वही होगा, अब ऐसे थोड़ी ना कि हर दिन एक जैसा रहेगा, लाइफ में अप एंड डाउन चलते ही रहता है। और अगर सर्टेनिटी वाला इंसान जो है उसकी लाइफ में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो ज़िंदगी भर रोता रहेगा कि यार गलती की उसको छोड़कर, यार वो नहीं करना चाहिए था, है ना। आप समझ रहे हैं मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि सर उसने मेरे को धोखा दिया है, उसने ऐसा किया है वैसा किया। उसको कभी तो रियलाइज़ होगा ना कि उसने गलत किया है। तो अब कैसे उनको समझाएं कि अगर वो अनसर्टेनिटी वाला है तो कभी नहीं होगा क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ मुश्किल भी आ रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। उन्होंने कोई बहुत अच्छी जॉब छोड़ दी और फिर नया काम चालू किया और वहाँ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो वो उसको अपनी रियलिटी मान लेते हैं कि ठीक है यार जो है अच्छा है। तो ये वैसा है। तो अब इसमें मेल फीमेल से मतलब नहीं है, आप किस प्रोग्रामिंग के साथ पैदा हुए हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहोगे या उसको बदल देना चाहोगे। तो भाई जैसे अभी हम एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे थे और आप बता रहे थे कि कई बार लोग कहते हैं कि आई फील मोर अलाइव, में ज़्यादा खुश किसी तीसरे के साथ होता हूँ, और आपके पास जब ये केस आता है तो आप क्या सजेस्ट करते हो जनरली, क्योंकि एक बंदे की खुशी भी इम्पोर्टेंट है और उसका रिलेशन भी, तो आपका क्या टेक रहता है उधर? शाहरुख खान ने बिल्कुल ठीक ही बोला था कि प्यार दोस्ती है ना, क्योंकि शाहरुख खान की शादी हो गई होगी शायद तब तक, और 2-4 साल भी निकल गए होंगे ठीक है, उसके समझ में आ गई होगी कि कितना रोमांस करेगा इंसान एक आदमी के साथ, कितना सेक्स करोगे यार, कितना प्यार एक्सप्रेस करोगे एक दूसरे को लेके, कभी तो ये सब चीज़ें ओवर हो जाएगी ना, फिर कैसे जियोगे। तो इसलिए उसने क्या बोला कि प्यार दोस्ती है। क्योंकि क्या होता है, अब इसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए कि ये हार्मोनल है पूरा मामला। एक व्यक्ति जब रिलेशनशिप में आता है किसी के भी साथ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, डोपामिन रिलीज़ होता है टेस्टोस्टेरोन तो है ही, ठीक है। तो ये सब चीज़ों में वो बहुत अच्छा वाली फीलिंग है, खूब मज़ा आ रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, वो इंसान से मिलना, उससे खूब बातें करना, खूब टाइम स्पेंड करना, सब कुछ एकदम बहुत हैपनिंग हो रहा है। अब वो इंसान के साथ टाइम बीतता चला जाता है तो धीरे धीरे करके आप देखिए कि एक ही इंसान के साथ आप रोज़ सेक्स नहीं कर सकते, आपका ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होगा।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी टेस्टोस्टेरॉन है बट वो इंसान के साथ नहीं फंक्शन कर रहा ठीक है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता। एक ही इंसान को लेकर रोज़ रोज़ उसी को देख रहे हो, कितना प्यार फील करोगे कितना प्यार फील करोगे, तो वो कम हो जाता है। तो कई सारे लोग ना उस एक्सपीरियंस में बार बार जाना चाहते हैं। कई सारे लोगों को लगता है यार वो क्या मज़ा था यार शुरुआती फेज़। तो आप ज़िंदगी में अगर 10 बार रिलेशनशिप में पढ़ोगे ना, 10 बार वो एक्सपीरियंस आपको होगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टेम्परेरी है, वो 10 बार ख़त्म भी हो जाएगा। तो लोगों को क्या लगता है कि अब अगर उनको कोई और इंसान अच्छा मिल गया, जहाँ उनको अलाइव फील हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट फीलिंग है, वो सच्चा प्यार है शायद। कुछ नहीं है, फेड अवे वो हो भी फेड हो जाएगा जाएगा। हाँ, वो टाइम भी निकल जाएगा, वो भी हो जाएगा। वो इंसान भी एक टाइम के बाद आपको बोर कर देगा, फिर आप तीसरे। और कई सारे लोग करते रहते हैं, रिलेशनशिप बदलते रहते हैं हर 2-3 साल में नए नए लोगों के साथ, क्योंकि वो उस एडिक्शन में है, उस फीलिंग में बार बार जीना, उसको एक्सप्रेस कर खुद को करते रहना, अच्छा फील करवाते रहना, और ये सारी चीज़ें। तो ऐसा भी होता है। असली फेज़ आपके हिसाब से, मतलब जो मुझे अभी समझ आ रहा है, अगर सक्सेसफुल रिलेशनशिप चलाना है, मतलब वो मेरे ख्याल से तब है जब आप अगर शांत भी बैठे हो ना, और आपको एक दूसरे कुछ कह भी नहीं रहे हो, फिर भी खुश हो, ज़्यादा कुछ चिक चिक नहीं, मतलब रोमांस भी ज़्यादा नहीं हो रहा, लेकिन आप नॉर्मल हो। जितना आप नॉर्मल रहोगे, वो जब स्टेज आ जाएगी उसको आप एक्सेप्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करने वाला है, ठीक है, वो कितना अच्छा दिखता है, वहाँ कितना रोमांस है, कितना प्यार फील हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना ओवरशैडो हो जाती है अगर कॉमन इंटरेस्ट अच्छे हों आपके। कॉमन इंटरेस्ट मतलब कि हमको क्रिकेट मैच दोनों को देखना पसंद है, हमको दोनों को फिटनेस पसंद है, हमको रीडिंग पसंद है, हमको राइड पे जाना पसंद है हमको गार्डनिंग करना पसंद है, हमको म्यूज़िक पसंद है, हमको डांस पसंद है, इससे दुनिया भर के शौक होते हैं। अगर आपके किसी इंसान के साथ कॉमन इंटरेस्ट बहुत सारे हैं, तो उधर प्यार हो या नहीं हो, आपको इंसान की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं? आपको पता है कि आप भी फूडी हो, वो भी फूडी हो, तो आपके बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, आपको लगा सर छोड़ना यार, चलते हैं बाहर कुछ खा के आते हैं, ठीक है। दो लोग दोस्त क्यों रहते हैं, दोस्त क्यों बनते हैं, जबकि दोनों बहुत अलग है, दोनों की फ्यूचर एम्बिशन कुछ भी मैच नहीं कर रही, बट कोई ना कोई एक ऐसा इंटरेस्ट है जो दोनों का कॉमन है, जो उनको जोड़ के रखता है ना। और वो ज़िंदगी भर उनके बीच में लड़ाई भी हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सपोज आप और मैं क्रिकेट के बहुत शौकीन है, तो ये क्रिकेट ही अपने को जीवन भर जोड़ के रख देगा सिंगल एक कॉमन इंटरेस्ट। तो आप रिलेशनशिप में किसी के साथ पढ़ रहे हो, तो वहाँ रोमांस है, प्यार है, सेक्स है, ये है वो है या नहीं है, बट कॉमन इंटरेस्ट अगर है, तो वो इंसान के साथ आप ज़िंदगी भर बोरियत में नहीं जाओगे।